नमस्कार दोस्तों, देश भर में गठबंधन की चर्चा भाजपा को हराने के लिए जोर और शोर पर है। लेकिन क्या देश में भाजपा के खिलाफ ये गठबंधन जो तैयार हुआ है वो भाजपा को रोक पाएगा, या अपने अपने लालच में खिसकने वाले दल कांग्रेस को कहीं और कमजोर तो नहीं कर रहे? असल में एक गठबंधन का माजरा क्या है, क्यों गठबंधन से छिटकते जा रहे हैं ये दल? असल में जिस गठबंधन की शुरुआत जिस नेता ने की थी वो नेता खुद भाजपा के पाले में पहुंच गए हैं। वो नाम है नीतीश कुमार। ये किसने नहीं जाना? कांग्रेस सबसे गठबंधन करना चाहती है, आखिर बीएसपी से क्यों नहीं? सपा की शर्तें मानी और 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन बीएसपी से गठबंधन नहीं। आखिर ये माजरा क्या है? क्या बीएसपी के बिना कांग्रेस भाजपा को रोक पाएगी? आइए कुछ पिछले एक आंकड़े दिखाता हूं मैं आपको कि देश में आखिर भाजपा को रोकने के लिए कारगर कौन नेता साबित हो सकता है। पिछले आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला था वो था लगभग 20 करोड़ के समथिंग वोट था। ये आंकड़े एग्जिट आंकड़े के माध्यम से भी है मेरे पास, बता देता हूँ। 17 करोड़ कुछ वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। मैं उनके साथ घटक दलों की बात नहीं कर रहा हूँ। वहीं कांग्रेस को भी 11 करोड़ के समथिंग वोट मिला। वहीं बीएसपी को भी 2.5 करोड़ वोट मिला, जिसमें बीएसपी ने 10 सांसद जीते। तो आप समझिए बात, बीएसपी का जो वोटर है वो बीएसपी के साथ तो है, लेकिन कांग्रेस की बड़ी कमजोरी बनना चाहती है। गठबंधन की बात तो करती है बीएसपी से कांग्रेस, पर शर्तें कांग्रेस की होंगी। आखिर दलितों की हित की बात करने वाली कांग्रेस बीएसपी की शर्तों पर गठबंधन क्यों नहीं करना चाहती? मैं ये आपको कुछ आंकड़े के माध्यम से बता देता हूँ। पिछले की बात कर ले, कांग्रेस ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब अम्बेडकर को भी खून के आंसू रुलाया। ये वही कांग्रेस है जिसमें कांग्रेस का एक मजबूत साथी जगजीवन राम हुआ करते थे। वो प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उनको भी कांग्रेस से हटा दिया क्योंकि उन्हें दलित नेता तो चाहिए, लेकिन उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाना। प्रधानमंत्री तो कांग्रेस पार्टी जिसको बनाएगी उनके रिमोट से चलने वाला अन्य ही होगा। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं, आज एक नेता है बीएसपी की मायावती, जो एक पहली ऐसी नेता है जिस पार्टी का देश भर में वोटर है। सोचिए, अन्य दलों से कांग्रेस जिस तरह से गठबंधन कर रही है उसकी शर्तों पर, जिस राज्य में उसका वोट है वहीं मिल जाएगा, लेकिन बीएसपी एक ऐसा पहला दल है जिसके पास हर राज्य में वोट मौजूद है, और बीएसपी गठबंधन करके कांग्रेस के साथ में भाजपा को आसानी से रोक सकती है। केवल एक ये तोड़ है कि बीएसपी इस बार भाजपा को बड़ी दमखम के साथ रोक सकती है, बस शर्ते कांग्रेस इस बात को जान भी गई होगी। कांग्रेस समझती भी है कि हमने एक बार बीएसपी के सहारे भाजपा को रोक भी दिया तो कहीं बीएसपी दोबारा से सत्ता में टिक न जाए और कभी कांग्रेस या भाजपा की दाल न करे। ये डर उनको क्यों सता रहा है? क्योंकि यूपी से बीएसपी ने कांग्रेस की विदाई जो कर दी है, तो ये डर की वजह से कांग्रेस बीएसपी के साथ गठबंधन में नहीं आती, और केवल दलितों के वोट को लुभाने के लिए बीएसपी को कांग्रेस की बी टीम बताती है। लेकिन दलित समाज का समुदाय है जो इस बात को जान ले कि बीएसपी तो गठबंधन में आने के लिए तैयार है, बस शर्त है मायावती को कांग्रेस प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दे। अब डर किस बात का है? कांग्रेस को दलित का वोट अगर देश भर में चाहिए तो उम्मीदवारी घोषित करने में क्या दिक्कत है भाई, दलित के वोट तो सबको चाहिए। दलितों का हमदर्द तो हर कोई बनना चाहता है, बस दलित को राजा बनते कोई नहीं देखना चाहता। ये बड़ा दर्द है। ये दर्द कैमरे पर मैं बयान यूं कर रहा हूं कि आखिर सब बात करते हैं कि बीएसपी कांग्रेस के साथ नहीं आना चाहती। भाई क्यों आना चाहे? यूपी में कांग्रेस से बड़ा दल है बीएसपी, और बीएसपी बगैर शर्तों पर कांग्रेस के साथ कैसे चली जाए? वाकई यूपी वो रास्ता है जहां से दिल्ली के लिए रास्ता तय होता है। अगर भाजपा को रोकना है अगर कांग्रेस को, तो यूपी के सिवाय कहीं और नहीं रोक सकते।
आप यूपी रोक दीजिए, भाजपा खुद को रुक जाएगी। उसको रोकने के लिए बीएसपी के साथ आना होगा, और बीएसपी के साथ आएंगे तो मायावती को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो बनाना होगा। लेकिन ये कांग्रेस कभी नहीं करेगी, क्योंकि इन्हें दलितों का वोट चाहिए, दलित को राजा बनते नहीं देखना चाहता। बस यही कारण है कि बीएसपी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता है। इस बात को कोई समझ क्यों नहीं पा रहा है? इस बात को मुस्लिम समाज के लोग भी पहले समझ नहीं होते कि यूपी में जिस तरह से उनकी अनदेखी होती है, सपा को बिन मांगे वोट दिया, भर भर के वोट दिया, राज्यसभा की जब बात आई तो 10 सीटों को भेज दिया। ये कोई नई बात नहीं है भाई। बीएसपी का जो आंदोलन था वो मान्यवर साहब कांचीराम ने दलित, पिछड़े और मुसलमानों की आज़ादी और उनकी आर्थिक स्थिति के लिए, मजबूती के लिए ये आंदोलन चलाया था। उसके लिए लड़े थे कांचीराम साहब। उसी पैटर्न पर बीएसपी लड़ रही है। अब बीएसपी का गठबंधन अगर होगा तो मायावती को प्रधानमंत्री बनाना होगा। वो किसी को भी बना देंगे, लेकिन मायावती को नहीं बनाएंगे, क्योंकि यूपी में जिस तरह से मायावती का सत्य शासन रहा है, उससे एक बात तो ये तय है कि कांग्रेस और तमाम दल ये जान चुके हैं कि बीएसपी एक बार पावर में आ गई देश में तो उसको सत्ता से फिर हिलाने वाला कोई और नहीं है। बस यही डर की वजह से बीएसपी के साथ गठबंधन में कांग्रेस कभी आना नहीं चाहती। आखिर बीएसपी का डर जो है वो कांग्रेस को है या अन्य दलों को है? हर क्षेत्र में अन्य दलों को है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस भली बात ही जानती है कि बीएसपी के बिना सरकार नहीं बन सकती। राजस्थान में ये बात जानते हैं कि बीएसपी के बिना सरकार नहीं बन सकती। छत्तीसगढ़ में भी ये बात जानती है कांग्रेस नहीं बन सकती, लेकिन बीएसपी को कुछ नहीं देंगे। अन्य कोई आएगा उसको गठबंधन में जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। तो दलितों की हितैषी को, दलित को राजा बनने से इतना दर्द क्यों? यही सच्चाई मैं आपके बीच में बयां करना चाहता हूँ। बीएसपी कभी भी गठबंधन करेगी, लेकिन शर्तें यही हो रहेंगी उनकी कि मायावती को पीएम बनाना या पीएम का उम्मीदवार बनाना घोषित करना पड़ेगा कांग्रेस को। क्या कांग्रेस ही कर पाएगी? क्या कांग्रेस को ये करने में दिक्कत क्या हो रही है? ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तमाम लोग ये चैनल देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। साथ साथ में एक और नई रिपोर्ट के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में आपको। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।